हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिसर अभ्यास, पाठ 6, हमारे गांव का परिचय। बच्चों, जब आपको स्कूल से छुट्टियां लग जाती हैं तब आप कहाँ जाते हैं? हाँ, आप अपने अपने गांव जाते हैं, है ना? तो आज हम अपने गांव का परिचय करने वाले हैं। बच्चों, नीचे दी गई शब्द पहेली में गाँव के नाम खोजो। बच्चों, ये एक शब्द पहेली है और इसमें गाँव के नाम दिए गए हैं, तो वो आपको खोजना है। तो चलिए हमें खोजते हैं। जैसे भंडारा, सातारा, जालना, बीड़, ठाणे, फिर कोल्हापुर, सोलापुर, देहू, नाशिक, सावंतवाड़ी, तो इस प्रकार हम लोगों ने गांव ढूंढ लिए हैं। आप भी अपनी बुक में इस प्रकार गांव के नाम खोजिए। अभी बच्चों, गांव कैसे बनता है? तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था। उस समय वह जीने के लिए मारे गए जानवरों के मांस तथा कंदमूलों पर निर्भर था। आगे चलकर खेती की खोज हुई। जमीन तथा पानी के आधार पर वहाँ बस्तियाँ बनाने लगा। कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लगा। आपसी सहकार द्वारा वह खेती करने लगा। उनके घर एक दूसरे के अत्यंत पास होते थे। इनसे बस्तियां बनी। उनका विस्तार हुआ और कई बस्तियों के मेल से गांव बन गए। उनमें सुरक्षा की भावना का निर्माण हुआ। तो बच्चों, गांव कैसे बना? तो गांव कई बस्तियों के मेल से गांव बनता है। बच्चों, खेती की खोज के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए। ये सभी काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में कामों का बंटवारा किया गया। उदाहरण, लकड़ी के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना, कपड़ा बुनना, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे विभिन्न व्यवसाय करने वाले कारीगर बनते गए। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे प्राचीन कालीन चित्र हैं। तो देखिए, मनुष्य शिकार करता था, खेती करता था, फिर उसने घर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे बस्तियां बनी। और जैसे बस्तियां बनी, ज़रूरतें बढ़ गई तो लोगों ने अलग अलग व्यवसाय करना शुरू किया। बर्तन बनाने का, आभूषण बनाने का, औजार बनाने का, इस प्रकार से। अभी बताओ तो बच्चों, तुम्हारे गांव में कौन कौन से ऐतिहासिक वास्तु अथवा वस्तुएं हैं? अभी बच्चों, आप सोच रहे होंगे ऐतिहासिक वास्तु अर्थात क्या? तो बच्चों, ऐतिहासिक मतलब पुरानी और वास्तु मतलब भवन, इमारत, उसे हम वास्तु कहते हैं। ठीक है? जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय, गुफा इत्यादि वास्तु हैं।
बच्चों, इनके आधार पर गाँवों की पहचान होती है। ऐतिहासिक वास्तुओं द्वारा हमें अपने गाँव की संपन्नता के दर्शन होते हैं। हमें अपने गांव का इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है। ये वास्तु ही हमारी मूल्यवान धरोहर है। बच्चों, इस धरोहर का सुरक्षित बना रहना बहुत आवश्यक है। यह धरोहर सदैव सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे उदाहरण, रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। तो बच्चों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं पहला वाला, वो रायगढ़ किले का है। तो इस किले के द्वारा ही रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। दूसरा चित्र है ऑरेंज सिटी, संतरा नगरी अर्थात नागपुर। बच्चों, यहाँ पे संतरे का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इस शहर को संतरा नगरी, ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर। अगला है महालक्ष्मी मंदिर। तो बच्चों, महालक्ष्मी मंदिर इधर मुंबई में ही है और ये एक स्टेशन मतलब एक छोटे से गांव का नाम है ना। जैसे हम दादर से चर्च गेट जाते हैं तो उसमें महालक्ष्मी स्टेशन पड़ता है। तो इस मंदिर के कारण ही उस जगह का नाम महालक्ष्मी पड़ गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते समय नासिक जिले के तलेगांव दिंडोरी नामक गांव के आस पास रुके थे। वहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। तल का अर्थात पड़ाव डालना अथवा रुकना होता है, इसलिए इस गांव का नाम तलेगांव पड़ा है। इसी प्रकार अहमदनगर जिले के धामनगांव पाट नामक गांव के परिसर में पहले धामन नाम वाला वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण उसका नाम धामनगांव पड़ा है। जालना जिले की परतूर तहसील में आष्टी धोतर जोड़्यांची नाम वाला गांव है। जोड़्यांची शब्द का अर्थ जोड़ियां होता है। पहले वहां पर उत्तम तथा मुलायम धोतियों की जोड़ियां बनाई जाती थी, इसलिए उस गांव को आष्टी धोतर जोड़्यांची के नाम से जाना जाता है। अभी बच्चों, शिवराम हरी राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों क्रांतिकारी प्रसिद्ध हैं। राजगुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़ नामक गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अमरावती चले गए। वहां उन्होंने हनुमान व्यायामशाला में देशभक्ति की दीक्षा ली। संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वे आयु के 15वें वर्ष में बनारस चले गए। उन्हें मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसी कई भाषाएं अवगत थी। सुखदेव तथा भगत सिंह से उनकी विशेष मित्रता थी। बाद में राजगुरु ने क्रांति कार्य में भाग लिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति के रूप में उनके जन्म गांव खेड़ का नाम राजगुरु नगर रख दिया गया। बच्चों, करके देखो, विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष 18 अप्रैल का दिन विश्व विरासत दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिवस के अवसर पर किसी किले या राष्ट्रीय स्मारक को देखने जाओ, उनका महत्व जानो। विश्व विरासत दिवस के संरक्षण के लिए कौन से नियम हैं, वे नियम संकलित करो। अपने परिसर के ऐतिहासिक वास्तु भवन के चित्र बनाओ और वे चित्र चौखटों में चिपकाओ। बच्चों, ये जो चौखट है इसमें मैंने वसई का किला उसके चित्र चिपकाए हैं। बच्चों, वसई फोर्ट, वसई किला
जो है उसके ये चित्र हैं। तो आपको भी इसी प्रकार आप जहाँ रहते हैं उस परिसर के वास्तु के या किसी स्मारक के चित्र आपको चिपकाने हैं या बनाने हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं संत गाडगे महाराज का मूल नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उनका मूल गांव अमरावती जिले की दरियापुर तहसील का शेडगांव शेनगांव है। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन द्वारा लोगों को जागरूक किया। वे लोगों से प्रश्न पूछते थे और स्वयं उत्तर देते थे। हमारे लोग गरीब क्यों रह गए? क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं। इसलिए वे लोगों से पढ़ाई करो का आह्वान करते थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में जाना जाता है। उनके जन सेवा संबंधी कार्यों के कारण गांव का नाम अजर अमर हो गया है। बच्चों, ये जो चित्र है ये है साप्ताहिक बाजार और ये है हमारे परिवहन के साधन। बच्चों, साप्ताहिक बाजार क्या होता है? तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव के लोग प्राय साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं। इस बाजार में सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। इनमें मुख्य रूप से अनाज, साग सब्जी, खेती के औजार, कपड़े इत्यादि वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। बाजार के बहाने गांव के परिसर के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इससे एक दूसरे की खुशहाली की भी जानकारी होती है। तो बच्चों, साप्ताहिक बाजार हर एक गांव का एक सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है और उस दिन वहां का बाजार भरता है और लोग उस दिन अपने लिए अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। और अभी साप्ताहिक बाजार और परिवहन के साधन, ये दोनों चित्र साथ में दिए गए हैं। तो बच्चों, जो परिवहन के साधन हैं जैसे ये बस है, बैलगाड़ी है, ट्रक है, तो ये सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए या मार्केट तक पहुँचाने के लिए, हमें वहाँ तक जाने के लिए इन सब साधनों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब मुझे बताइए आपके गांव में साप्ताहिक बाजार कब भरता है? बच्चों, क्या आप जानते हैं बाजार के कई प्रकार है। उदाहरण फूलों का बाजार, फलों का बाजार। उसी प्रकार गधे, घोड़े इत्यादि प्राणियों के खरीदने बेचने की भी हाट लगती है। पुणे जिले का जेजुरी तथा अहमदनगर जिले का मड़ी नामक स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नांदेड़ जिले के मालेगांव में घोड़ों तथा गधों की हाट लगती है। इन बातों से भी गांव की पहचान होती है। तो बच्चों, ये जो चित्र है ये गधों की हाट जेजुरी का है। बच्चों, करके देखो। संलग्न चौखट में व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, नाते रिश्ते, प्राणी का नाम, सब्जी का नाम छिपा हुआ है। उन्हें खोजना है। तो चलिए हम सब मिलके खोजते हैं। पहला ये देखिए, कोल्हापुर। नाम है अभिजीत। मेथी मकरंद। काका, शेपू, इस प्रकार आपको भी ये खोजना है और पूर्ण अपनी पुस्तक में करना है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा? कई बस्तियां मिलकर गांव बनता है। खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए।
कुछ गांवों का परिचय ऐतिहासिक वास्तुओं के कारण होता है। गांव के निवासियों और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप गांव को गौरव प्राप्त होता है। बाजार में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं मिलती हैं। बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न: गांव में कौन कौन से वास्तु पाए जाते हैं? उत्तर: गांव में मंदिर, कंदरा, मस्जिद, चर्च, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय आदि वास्तु पाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा: गांव का नाम किस कारण प्रसिद्ध होता है? उत्तर: गांव के ऐतिहासिक वास्तु, धार्मिक मेला, यात्रा, प्रसिद्ध बाजार, धार्मिक स्थल, किला, गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति तथा उनके महान कार्य आदि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रायगढ़ किले के कारण डैश जिला पहचाना जाता है, तो रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव के लोग डैश बाजार पर निर्भर रहते हैं, तो साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, अभी आपको उपक्रम भी करना है। व्यक्ति, फल, फूल, वृक्ष, पशु, पक्षी, पानी आदि से संबंधित गांव के नामों की तालिका बनाओ। तो आपको बच्चों व्यक्ति, फल, फूल, वृक्ष, पशु, पक्षी, पानी इत्यादि से संबंधित जो गांव के नाम हैं उनकी आपको एक सूची तैयार करनी है और मुझे दिखानी है। धन्यवाद।